नमस्कार मित्रों, RBIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं जिसकी जानकारी होना सभी को आवश्यक है। हिमालय का क्षेत्रीय वितरण जो कि विभिन्न प्रकार की नदियों द्वारा किया गया है। आइए इसको जान लेते हैं, मैप के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे उत्तर में भारत के ये देखिए कश्मीर पड़ता है। ये कश्मीर हो गया। कश्मीर के नीचे आपका ये देखिए एरिया इस तरफ ये पड़ेगा HP, हिमाचल प्रदेश। ये हो गया कश्मीर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नीचे आपका ये देखिए एरिया है उत्तराखंड, उत्तराखंड UT। फिर यहां से उत्तराखंड से ऐसे नीचे नेपाल निकला हुआ है। क्या है ये? नेपाल, नेपाल देश। फिर इधर आएंगे आप नेपाल के इस तरफ, यहाँ पे देखिए ये है सिक्किम का एरिया। क्या है ये? सिक्किम। नीचे की तरफ आपका पड़ जाएगा, क्या है? सिक्किम। ये दार्जिलिंग का एरिया है, दार्जिलिंग। इधर का एरिया आपका जो है ये देखिए, ये इसे भूटान कहिए, भूटान, सॉरी भूटान हो गया। और यहाँ का एरिया ये आपका अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से इधर नीचे की तरफ ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, पूर्वोत्तर। एक प्रकार से ये मैप बना है जो कि समझने के लिए केवल है, उतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन जो भी बना है इसी में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका हिमालय का क्षेत्रीय वितरण नदियों द्वारा किया गया है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां से डैश 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 रेखा खींची गई है। मतलब ये यहां से सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी, इस सिंधु नदी से ये यहां तक डैश 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 हिमाचल प्रदेश को काटती हुई। तो सिंधु नदी से आपका कौन सी नदी तक? सतलज नदी तक। सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो एरिया है इसे कहते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। कश्मीर या पंजाब हिमालय ये किसके बीच में? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय है। इसकी चौड़ाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। अब इधर देखिए, यहां पर कुमाऊं हिमालय देखते हैं। कुमाऊं हिमालय देखिए ये लगभग यहां से लेकर ये डैश रेखा खींच दी गई। अब सतलज नदी से कौन सी नदी? काली नदी तक। ये जो नदी है यहां पे काली नदी है। सतलज नदी से काली नदी के बीच का एरिया उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का भी पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। इसका जो चौड़ाई है इसमें 560 किलोमीटर का था पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय 560 का नहीं है, ये 320 किलोमीटर का है। 320 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो सतलज से काली नदी तक। अब काली नदी से आपका यहां देखिए डैश 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 करते हुए काली नदी से तीस्ता नदी तक। ये देखिए यहां पे इस तरफ तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी तक ये जो एरिया है काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो एरिया है ये कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की ये जो लंबाई है ये 800 किलोमीटर होती है।
और सबसे लंबा यही है। यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई कम हो जाती है, इस एरिया की लंबाई ज्यादा है। देखिए नेपाल हिमालय के बाद अरुणाचल प्रदेश में यहाँ देखिए एक नदी है, दिहांग नदी, सॉरी दिहांग यहाँ पे लिख देता हूं, दिखेगा नीचे, नीचे दिख रहा है, यहां लिख देते हैं दिहांग। तो तीस्ता से दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है 720 किलोमीटर का है। तीस्ता से दिहांग 720 किलोमीटर, और इसको बोलते हैं असम हिमालय। यहां पर असम पड़ता है, इसलिए इस एरिया को असम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, सॉरी भूटान, और इधर अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत का एरिया। हिमालय का क्षेत्रीय वितरण नदियों के आधार पर सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो ये एरिया है हिमालय का, ये कश्मीर हिमालय कहलाता है या पंजाब हिमालय कहलाता है। वहीं सतलज नदी से ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, यहां पर काली नदी बहती है, काली नदी तक कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है, 320 किलोमीटर की चौड़ाई है। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, यहां पर तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर का एरिया नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता नदी तक दिहांग, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग का क्षेत्र है, दिहांग नदी है, यहां तक का जो क्षेत्र है जो कि 720 किलोमीटर है, कहां गया 720 किलोमीटर लिखा है, 720 किलोमीटर है, ये आपका असम हिमालय कहा जाता है। तो हमने मैप के माध्यम से हिमालय का क्षेत्रीय वितरण देखा जो कि भारत की नदियों द्वारा किया गया है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां भी पाई जाती हैं, दर्रे भी पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं, जिसे हम अगले की वीडियो में पढ़ेंगे।